नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। 11 अक्टूबर 1942 को भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र का जन्म हुआ। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में अनेक प्रकार के पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद में एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1977 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आ रहे हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2025 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यदि इनका उपमान श्रीवास्तव था, वह कायस्थ जाति से संबंध रखते थे और अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। और 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यह इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इस पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्होंने अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उनका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी। और कुली फिल्म में बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया और बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने के लिए छूट ले ली थी, जिससे एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और इसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही यह मेज की ओर कूदे, तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे उनकी आंतें चोट पहुंची और उनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जब जहाज से फौरन स्प्लेन टोगनी के उपचार हेतु अस्पताल में ले जाया गया, वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह से जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने एकजुट हो गई थी। इस घटना की खबर दूर दूर तक पहुंची और यूके के अखबारों की सुर्खियों में
छपने लगी, जिसके बारे में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में के मार्जिन 67.2 के मार्जिन से विजय प्राप्त दर्ज करते हुए चुनाव को हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था, जिसके 3 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। इन्होंने त्यागपत्र के पीछे इनके भाई का बोफोर्स विवाद में अखबार का नाम आना था, जिसके लिए इन्होंने अदालत में जाना पड़ा। इस मामले में बच्चन को दोषी नहीं पाया गया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय में इनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया था। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। और बच्चन ने फिल्मों में 3 साल की छोटी छोटी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौटे और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की, जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस वापसी वाली फिल्म के बाद इनकी स्टार पावर क्षीण होती चली गई, और क्योंकि इनके आने वाले सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती रही। फिल्म हम से इन्हें ऐसा लगा कि यह वर्तमान प्रवृत्ति को बदल देंगे, किंतु इनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में असफल हो रही थी। यह क्रम कुछ पल का ही था। उल्लेखनीय है कि हिट की कमी के बावजूद भी यह समय था जब बच्चन ने अग्निपथ में माफिया डॉन की यादगार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष इनके अंतिम वर्ष होंगे। है स्थायी सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान बच्चन ने फिल्म निर्माता बनने और अमिताभ बच्चन को कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की और मनोरंजन की एक प्रमुख कंपनी बनने का सपना देखा। ABCL की रणनीति में भारत के मनोरंजन उद्योग के सभी वर्गों के लिए उत्पाद एवं सेवाएं प्रचलित करना था। इस ऑपरेशन में मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म उत्पादन और विवरण, ऑडियो और वीडियो कैसेट डिस्क उत्पादन और विपणन के टेलीविजन सॉफ्टवेयर, हस्ती और इवेंट प्रबंध शामिल था। कंपनी के आरंभ में होने के तुरंत बाद कंपनी द्वारा उत्पादित इनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी, जो बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन अरशद वारसी दक्षिण और फिल्मों के सुपरस्टार सिमरन जैसे अभिनेता के करियर के लिए द्वार खोल दिए। और ABCL ने कुछ फिल्में बनाई, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। और नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल के ICU में विफ्टी शोथ के छोटी आंत की सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत कुछ दिन के बाद ही ऐसा हुआ था। इस अवधि के दौरान और ठीक होने के बाद उनकी ज़्यादातर परियोजनाओं को रोक दिया गया, जिनमें कौन बनेगा करोड़पति के संचालन करने की प्रक्रिया भी शामिल थी। भारत भी मानो मूक बना हुआ था, यथावत जैसा दिखाई देने लगा था, और इनके चाहने वालों एवं प्रार्थनाओं के बाद देखने के लिए एक के बाद एक हस्ती देखने के लिए आती थी। इस घटना के समाचार संतृप्त कवरेज पर अखबारों और टीवी के समाचार चैनलों पर भी फैल गए। अमिताभ बच्चन को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और वर्ष 2002 में किशोर कुमार सम्मान भी मिला है और वर्ष 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। बच्चन अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत से कार्यक्रमों में एक वक्ता, पार्श्व गायक
और प्रस्तोता रह चुके हैं। बच्चन की आवाज़ से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में इनकी आवाज़ का उपयोग कमेंट्री के लिए करने का निर्णय ले लिया क्योंकि उन्हें इनके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं मिला था। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार उद्योषक नामक पद हेतु नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अमिताभ बच्चन के लिए एक फिल्म बनाई जिसमें मुलायम सिंह सरकार के गुणगानों का बखान किया गया था। उसका समाजवादी पार्टी मार्ग और मायावती सत्ता आई। 2 जून 2007 को फैजाबाद अदालत ने इन्हें आदेश दिया कि इन्होंने भूमिहीन दलित किसानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित किया है और जालसी से संबंधित आरोपों के लिए इनकी जांच की जा सकती है। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की जीवनी। हालांकि कुछ बातें छूट गई हैं, कुछ बातें नहीं बता पाए, लेकिन जो मुख्य बातें थी वे हमने आपके समक्ष पेश की। आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं आपको इनकी जीवनी कैसी लगी, या फिर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट में लिखकर बताएं। और यदि आपको इनकी ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी फेसबुक, व्हाट्सएप, मेल इत्यादि के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।